नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि इत्र से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके भी आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज जो हम आपको वशीकरण विधि बताने जा रहे हैं वो है इत्र से वशीकरण। मित्रों, इत्र पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है। जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं उस पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है और शुक्र ग्रह को ज्योतिष विद्या में प्यार का ग्रह माना गया है। शुक्र की जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करते हो, ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्रों का उपयोग करते हो, तो उससे आपका शुक्र मजबूत होता है और शुक्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनका आपके जीवन में आने का प्रबल योग बनता है। तो आज हम आपको शुक्र ग्रह से संबंधित इत्र से वशीकरण करने की और विधि बताएंगे। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि आपको रात्रि में इत्र लगाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इत्र लगाकर चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इत्र एक ऐसी सामग्री है जो शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। इससे शक्तियों का संचार बढ़ता है और शक्तियां अपने अंदर समायोजित होती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि अपने जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं इत्र लगा के चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, जो आज भी बातें अपने समाज में चलती हैं। इत्र एक ऐसी चीज है जो शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है। तो आज हम उसी इत्र से वशीकरण के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें आपको डिओड्रेंट वगैरह जो आजकल चल रहे हैं उस प्रकार के आपको नहीं लेने हैं। इत्र आपको लाना है, ये आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगा सौंदर्य प्रसाधन की दुकान पर। वहां पर जाकर आपको कोई भी सस्ता या महंगा अपनी सुविधा के अनुसार आपको इस प्रकार का इत्र जो तरल के रूप में मौजूद हो वो इत्र आपको लेना है। एक लेनी है सामने वाले की फोटो जो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको ये 2 सामग्री लेनी है। तो मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की। तो विधि का समय रहेगा किसी भी दिन आप ये विधि कर सकते हो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच, यानी दिन उगने से दिन ढलने के बीच में आप कभी भी ये विधि कर सकते हो। बस राहु काल को छोड़ देना। राहु काल दिन में 2 घंटे का होता है। आप किसी भी हिंदू कैलेंडर से या फिर गूगल पर सर्च मारकर देख सकते हो कि राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक का है। तो आपको राहु काल में इस विधि को नहीं करना है, बाकी पूरा दिन इस विधि के लिए शुद्ध है। सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद यह विधि नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। राहु काल को भी आपको छोड़ देना है। तो आपको किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार राहु काल को छोड़कर दिन के समय में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ पूरे विश्वास के साथ आपको ये दोनों सामग्री अपने सामने लेकर बैठनी है। और सर्वप्रथम आपने जो अपने प्रेमी की फोटो आपने ली है उसको सर्वप्रथम जलाकर उसके प्रतिबिंब की राख बनानी है, उसके अक्ष की राख बनानी है। मित्रों, इस प्रकार से आपको फोटो को पूरा जलाना है। उसके प्रतिबिंब को, जो सामने वाला उसके प्रतिबिंब को, उसके अक्ष को आपको पूरा जलाना है। अवशेष नहीं रहना चाहिए। अच्छे तरीके से आपको उसे जलाना है। अवशेष अगर रह गए तो फिर पूरा वशीकरण नहीं हो पाएगा। तो अच्छे तरीके से चाहे कितना भी समय लग जाए उस फोटो की पूरी राख होनी चाहिए। अब आपको ये जो राख आपने ली है इसमें आपको इत्र मिलाना है। अच्छे से आपको इसमें जो इत्र आपने लिया है उसे आपको मिलाना है। पर ध्यान रखिएगा ये इत्र तरल पदार्थ वाला होना चाहिए। जो आजकल चलते हैं उस प्रकार के इत्र आपको यूज में नहीं लेने हैं। इस प्रकार से जो तरल में आता है वो आपको लेना है और इसमें आपको मिलाना है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको
ये जो आपने प्रतिबिंब जलाया है उसकी राख को पूरा इत्र से गीला कर लेना है। पूरी राख को आपको इससे इत्र से गीला कर लेना है। उसके पश्चात अब आपने ये जो तत्का तैयार किया है जो इत्र के साथ, क्योंकि मित्रों मैंने पहले भी बताया है कि इत्र शक्तियों का संचार करने में बहुत ही ताकत रखता है। उसका संचार करने की जो विधि होती है वो बहुत ही कारगर होती है। तो आपको इत्र को पूरा, जो उसका अक्ष आपने जलाया है, उस राख को पूरा आपको गीला कर लेना है इत्र से। और उसके पश्चात अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी सामग्री का तत्का, कोई भी आप जो चीज बना रहे हो वो अभिमंत्रित नहीं होगी तो वो किसी भी प्रकार से तंत्र विद्या का वशीकरण नहीं कर पाएगी, न वो ज्योतिष विद्या कर पाएगी। ज्योतिष विद्या में भी मंत्रों के द्वारा उपचार किया जाता है। वो ग्रहों के मंत्र होते हैं, नवग्रह के मंत्र होते हैं। उसी प्रकार से तंत्र विद्या में मंत्रों के द्वारा चीजों को अभिमंत्रित किया जाता है। लोगों में यह भ्रांतियां होती हैं कि मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं। मंत्र सिद्ध नहीं करने पड़ते हैं। मंत्र वो युक्ति है जिससे आप ये जो सामग्री आपने तैयार की है उसको सिद्ध करते हो। मंत्र चाबी है, यह सामग्री ताला है। अब आप चाबी से चाबी को खोल सकते हो क्या? चाबी से ताला खोला जाता है। उसी प्रकार से मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। मंत्र वो युक्ति होती है, मंत्र वो चाबी होती है जो किसी चीज को सिद्ध करती है। यह आप हमेशा ध्यान रखिए। अब आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ही छोटा है। मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ये विधि जिस प्रकार से हमने बता रखी है वैसे कर ली तो जीवन में आपको कभी भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये विधि इतनी प्रचंड है, इतनी प्रबल है, इतनी पावरफुल है। इसने लाखों लोगों को मिलाया है और आपको मिलाने की ये कुव्वत रखती है। आपको मिलाने का इसमें पूरी तरीके से सामर्थ्य है। तो जैसे बताया है वैसे आपको करना है। बस ये ध्यान रखना है आप में वो सामर्थ्य होना चाहिए जो इस विधि को पूरा करे। आपको यह विधि पूरी करनी पड़ेगी। तो सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। पहले मंत्र को अच्छे तरीके से रटे। मंत्र उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण करके भी आपको सुनाया जाएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र बहुत छोटा है पर बहुत प्रभावशाली मंत्र है। किसी का भी नाम आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपने सामने वाले की छवि की राख बनाई है, आपने सामने वाले की छवि का इस्तेमाल किया है, तो आपको किसी का भी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र है ओम ह्रीं वश्यम नमः, ओम ह्रीं वश्यम नमः, ओम ह्रीं वश्यम नमः, ओम ह्रीं वश्यम नमः। ये मंत्र आपको 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है। मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा। ये ह्रीम नहीं है, HRIM ह्रीम नहीं है, ये रींग है, HRING रींग। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। मंत्र बोलने के बाद जब यह अभिमंत्रित हो जाए उसके पश्चात आपको, अब यह ध्यान से सुनिएगा, यहां पर महिलाओं और पुरुष में अंतर आ जाएगा। तो जो पुरुष हैं जो वशीकरण कर रहे हैं वो अपनी दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से अपने मस्तक पर इस राख का और जो इत्र मिलाया है उसका तिलक करेंगे। दाएं हाथ की, राइट हैंड की अनामिका अंगुली से, जो शुक्र की अंगुली होती है उससे। और जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो बाएं हाथ की अनामिका अंगुली से और जो प्रतिबिंब और इत्र मिलाया है उससे अपने मस्तक पर तिलक करेंगी। बस इतना काम आपको करना है और इतना करने के पश्चात आपको सिर्फ सामने वाले के समीप जाना है, उसके सामने जाना है। इतना अगर आपने कर लिया, अगर आप उसके समीप चले गए तो जिस प्रकार से ये इत्र महकता हुआ उसके श्वासों के द्वारा उसके शरीर में जाएगा, उतना ही वो आपके प्रभाव में आता जाएगा, आपसे आकर्षित होता जाएगा, क्योंकि इत्र को आपने उसके प्रतिबिंब के साथ अभिमंत्रित किया है। जैसे जैसे इत्र की महक उसके श्वसन तंत्र में प्रवेश करेगी, जैसे जैसे इत्र की महक उसके शरीर में प्रवेश करेगी, उससे ही प्रकार से, उसी तरह उस वक्त से वो व्यक्ति आपके पूरी तरीके से गुलाम बनने की कगार पे चला जाएगा और पूरी तरीके से आपकी गुलामी करने लगेगा, आपके प्रति विचलित होने लगेगा, आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। उसको अचानक ऐसा लगेगा कि मैं इस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रहा हूं और वो आपसे बात करने के लिए तड़पेगा। चाहे कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी तकरार हो, चाहे सालों से बात नहीं कर रहे हो, सामने वाला उसी वक्त आपसे बात करने लगेगा और उसका पूरी तरीके से माइंड आपके प्रति चेंज हो जाएगा। पूरी तरीके से वो आपका गुलाम हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है और उस वशीकरण का असर तुरंत उसी समय हो जाएगा जैसे ही आप उसके सामने जाओगे। बाकी बचा हुआ जो इत्र
और जो राख है उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे आपको अच्छे से गाड़ कर आना है और इस विधि को शांत कर देना है और उम्र भर तक आपका प्रेमी आपका रहने वाला है, ये आपको मान लेना है। जीवन भर के लिए ये विधि आपके प्यार को आपके प्रति आकर्षित कर देगी और गुलाम बना देगी। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है। आप ये विधियां करिए, स्वयं करिए। जीवन में कभी भी आपका प्रेमी आपको छोड़कर नहीं जा पाएगा। अगर तलाक तक रिश्ते पहुंच गए हैं तो आप ये विधियां करिए, आपका पार्टनर खुद माफी मांगेगा और आपकी शर्तों के अनुसार आपको लेकर जाएगा या आपके पास रहने आएगा। कई जगह ऐसे रिश्ते बन जाते हैं 8-8, 9-9 साल पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये लोग रिलेशन में हैं और फिर शादी के लिए मना हो जाता है, तो वहां पर बहुत ही कष्ट होता है और भविष्य खतरे में आ जाता है। तो उस समय आप ये विधि करिए, आपका पार्टनर पूरी दुनिया से, अपने परिवार से क्या, पूरी दुनिया से लड़ जाएगा और आपसे ही विवाह करेगा। तो मित्रों, ये विधि करिए। ये विधियां लाखों लोगों के जीवन को बदलती हैं। अपने परिजनों तक ये वीडियो शेयर करें, जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। जो लोग इस प्रकार से दुखी हैं उनसे ये विधियां करवाइए। कुछ नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। अपने जीवन को बदलने के लिए आप 1 या 2 दिन का समय आसानी से निकाल सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप अपने दुखों के कारण खुद हो। तो जैसे बताया है वैसे करें, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, या फिर किसी भी कारणवश आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को करवाना चाहते हो तो आप हमें संपर्क करें। आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता रानी। मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।